तो आप ध्यान दीजिए। चलते हैं सेट 1 की ओर, और सेट 1 में जो है आपका ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका सेट 1 का, वह है साइनोनिम ऑफ एडमोनिस। साइनोनिम ऑफ एडमोनिस, साइनोनिम ऑफ एडमोनिस मतलब क्या होता है? एडमोनिस मतलब होता है चेतावनी, डांटना। तो चैड मतलब भी होता है डांटना, एक का ये हो जाएगा। बी है एनवाई मतलब कि सताना, डिस्प्लीज असंतुष्ट, उसके बाद है इरिटेट मतलब क्रोधित। तो एक का ये एंटोनिम ऑफ रैंसिड, रैंसिड मतलब होता है बासी, बासी का मतलब एंटोनिम उल्टा क्या होगा? ताजा। स्टील मतलब बासी, सौर मतलब खट्टा, स्वीट मतलब मीठा, फ्रेश मतलब क्या होगा? ताजा। सेकंड का हो जाएगा सी। थर्ड नंबर है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी मिसलेनियस का सही मीनिंग कौन है? एक सही होगा, 4 में 1, 3 गलत होंगे। तो मिसलेनियस का सही है आपका डी ऑप्शन। आइए MISCELLANEOUS, जिसका मतलब होता है विविध या कई प्रकार का। तो आपकी हो जाएंगी थर्ड का डी। फोर्थ नंबर है फ्रॉम द माउंटेन्स, PQRS रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपको पहले when you make a sentence, then first you take subject, then verb, then object, then आप जो होता है अदर वर्ड लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की ओर आएंगे, तो आपके एस में है इट इज वेरी प्लीजेंट, यानी एस से स्टार्ट हो रहा है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो बी सी एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, और एस डी में यदि मिलाइएगा तो आपको जो है कभी पहले किसी चीज का नाम आता है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो उस तरह से एस के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आरपी, तो 4 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि लगातार किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करना। इसका मतलब होता है परसेवरेंस, परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ या संकल्पित किसी चीज को पाने के लिए, जो आप लोग को होना चाहिए। एट सी मतलब होता है कंफ्यूज। 6 नंबर है आपके 5 का हो जाएगा बी। 6 का एट सी मतलब होता है कंफ्यूज या सरप्राइज, किसी से आश्चर्यचकित या घबराना, तो इस तरह से 6 का हो जाएगा सी। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डिजाइन, एबीएल लगा दी, डिजाइनेबल आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म होगा। 7 का ये जो है डिजाइनर नाउन है, तो इस तरह से बी ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी। 8 नंबर है ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। माय डियर, आपको नरेशन में बताए हैं यदि रिपोर्टिंग भाग, देखिए क्या कहता है, he says comma inverted comma I go for a walk every morning, I go for a walk every morning, every morning। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें हो? प्रेजेंट में हो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो, तो आपके रिपोर्टेड जो स्पीच होंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, उसमें टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पर्सन्स का चेंजिंग होगा, पर्सन्स का चेंजिंग होगा जो SON आप सन से बनाते हैं 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज सेज रह जाएगा। कंजंक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसमें डैट का यूज करते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में इफ वेदर आता है, यस नो में, WH में WH स्वयं आता है, इंपरेटिव में टू आता है, एक्सक्लेमेटरी में डैट आता है, ऑपरेटिव में डैट आता है कंजंक्शन। तो इस तरह से आपको जानना चाहिए। ही सेज तो ही सेज ही रह जाएगा, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। चूंकि टेंस का चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए यदि पास्ट में होता है तो टेंस का चेंजिंग होता है, जो आपको पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता तो आपके पास्ट इंडेफिनिट में जाता, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है, टेंस की कोई चेंजिंग नहीं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया, ही गोज होगा, उसके बाद हो जाएगा फॉर अ वॉक के, और उसके बाद फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ये आपका हो जाएगा ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इस तरह से आपकी 8 का हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। 9 नंबर है कुड यू पास द सल्ट। देखिए 9 नंबर है आपका कुड यू पास द सल्ट। देखिए ये वॉइस है, और वॉइस में आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि B + V3 यदि पैसिव वॉइस है तो उसमें होगा। B का मतलब होता है आपका 8 भाई है, जैसे इज, एम, आर, उसके बाद वाज,
वर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। ये 8 में से मतलब ये आउट ऑफ 8 1 मस्ट बी प्लस V3 आपके पैसिव के लिए होंगे। जैसे मॉडल्स के लिए बी क्या आता है, तो आपका बी आता है बी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, बी वर्ब, तो इजे मार। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आता है, बीइंग। परफेक्ट में क्या आता है, बीन। आपके पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, वाज, वर। तो ये सब ध्यान देना है। आपके टेंस, उसके बाद पर्सन्स, ये सब आपके सेंटेंस, ये सब में कोई चेंजिंग नहीं होता है वॉइस में। आपके इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। आपके ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएंगे, कुड, द, शाल, पहले सब्जेक्ट बन जाएगा, बी आएगा भाव, तो बी और V3 क्या होगा, पास्ड और क्या, बाय यू। बाय यू यदि आपके ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी सब बातें को ही फुलफिल कर रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा आपका कुड, द, शाल, बी पास्ड, डी ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी। 10 नंबर है द मास्टर एश्योर्ड हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। एश्योर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, एश्योर्ड ऑफ, याद रखिएगा, एश्योर्ड ऑफ, बिकॉज ऑफ, इस तरह से। 10 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट हिज ऑथोरिटी। सबमिट टू होता है, ठीक है, किसी चीज को सबमिट करना, तो इस तरह से सबमिट टू फिक्स है, तो फिक्स प्रीपोजिशन है। तो 11 का हो जाएगा बी, मैन इज इसेंशियली एनिमल। तो इसमें आपको सेल्फिश होगा कि परवर्स होगा, सेंटिमेंटल होगा कि आपके ग्रीगेरियस होगा। तो ग्रीगेरियस जो है आपके सुटेबल ऑप्शन है। 12 का हो जाएगा डी। 13 है आपका द मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स। ध्यान दीजिए, आपके आर्टिकल का क्वेश्चन है, आप यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो आपके आर्टिकल द लेते हैं, जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द क्लेवरेस्ट बॉय। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं वो भी आपके आर्टिकल द लेते हैं। कब, 2 केस होता है। जैसे पहला यदि हम बात करें तो एक पैरेलल सीक्वेंस बनता है। पैरेलल सीक्वेंस मतलब आपकी 2 सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें दोनों तरफ आपके कंपैरेटिव डिग्री होते हैं और दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपके आर्टिकल द आते हैं। जैसे हमने बोला पैरेलल मतलब एक को बढ़ना तो दूसरे का भी बढ़ना, या एक का घटना तो दूसरे का भी घटना। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितने ऊपर जाइएगा उतने ठंड, जितने पाइएगा उतने लो होगा। तो इस तरह से दोनों के पहले आर्टिकल आएगा कंपैरेटिव डिग्री में। यदि इसके बाद बात करें सेकेंड, तो ऑफ द टू के केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले यू यूज आर्टिकल द। जैसे मान लीजिए यू आर द क्लेवरेस्ट, यू आर द क्लेवरर। यदि कंपैरेटिव ले रहे हैं, यू आर द क्लेवरर ऑफ द टू बॉय, ऑफ द टू बॉय, तो द क्लेवरर लिखना पड़ेगा। जैसे यू आर द मोर इंटेलिजेंट, द मोर कंपैरेटिव है, यू आर द मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू बॉय। तो ऑफ द टू के सेंस में याद रखिएगा आपको आर्टिकल द लेना पड़ेगा कंपैरेटिव के पहले। तो यहाँ पैरेलल था तो 13 के डी 13 का सी हो जाएगा, द आएगा पैरेलल सीक्वेंस में। 14 है प्लूरल फॉर्म ऑफ फोटो। कुछ ऐसे भी नाउन है जिसका प्लूरल हम लोग जो होता है एक्सेप्शन में आता है, ओनली एस लगा के बनाते हैं, जिसमें लास्ट में वो और हो के पहले वोवेल हो तो भी। जैसे मैंगो का तो मैंगो जो होता है लास्ट में वो है, पहले वोवेल है तो पहले कॉन्सोनेंट है तो। लेकिन आपके फोटो एक्सेप्शन में आएंगे, ओनली एस लगेगा फोटो। जैसे आपका किलो, ओनली एस लगेगा किलो। जैसे पियानो, ओनली आपका एस लगेगा पियानो। डायनेमो, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। कैंटो, तो ये सब जो है ओनली एस लेके बनता है, जो आपके प्रीवियस ईयर्स भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपका 14 का हो जाएगा बी। 15 नंबर है आपके नो सूनर दे हैड रिसीव्ड। ध्यान दीजिए, ये आपके कंजंक्शन का ही क्वेश्चन है और कंजंक्शन में आपको पता होगा कि आपके नो सूनर, यदि नो सूनर से सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है, नो सूनर से यदि सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है तो आगे आपको पेयर देन मिलेगा। यदि आपको हार्डली स्कार्सली से यदि स्टार्टिंग होता है तो आगे जो इसका पेयर मिलेगा कोरिलेटिव वह व्हेन मिलेगा। जैसे आपको पता है बिटवीन है तो एंड आता है, बोथ है तो एंड आता है, फ्रॉम है तो टू आता है, आइदर के साथ और आइदर। पेयर याद रखिएगा 1 नंबर आता है। लेकिन यहाँ याद रखना है नो सूनर आता है तो इसके साथ या हार्डली स्कार्सली या निगेटिव एडवर्ब है, और यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो इसके साथ वाले सेंटेंस में नो या नोट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है। और इसके बाद आपके आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब।
ये इसके बाद नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, यदि इस तरह के नेगेटिव आपके वर्ब से सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है तो हम पहले लिखते हैं गरीब वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, और इसके साथ नो या नोट नहीं। इसी को कहते हैं इन्वर्जेंस लॉ, यानी कि गरीब वर्ब सब्जेक्ट तब मेन वर्ब। देखिए यहाँ गलती क्या किया है, नो सूनर दे कर दिया है, दे हैड। देखिए आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो नो सूनर दे हैड नहीं, नो सूनर हैड दे, पहले गरीब वर्ब तब सब्जेक्ट। तो आपकी गलती हो गया 15 का बी। 16 नंबर है आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, आपको कंजंक्शन में पढ़े हैं कि जब दो सब्जेक्ट कंजंक्शन से ऐड हो, जिसमें आपका या तो आइदर और से ऐड हो, या नाइदर नो से ऐड हो, या आपके नॉट ओनली बट आल्सो से ऐड हो, तो उसमें आपके आइदर के बाद S1 होगा और के बाद S2 होगा। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे S2 होगा, और S2 के अनुसार क्या होगा, आपका वर्ब होगा। यानी कि इससे मतलब नहीं है ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसी तरह आपको ये भी पता है आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो को छोड़कर यदि आपका विथ, along with, together with, and, not, besides, in addition to, as well as, इस तरह से यदि कंजंक्शन से यदि दो सब्जेक्ट ऐड हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, और ये तीन में बाद वाले के अकॉर्डिंग। बाद में कौन है, आइदर सोहन, सोहन तो फर्स्ट है, और हिज फ्रेंड, और के बाद हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल होगा, इज नहीं होगा, आर होगा। 16 का बी। 17 नंबर है इट इज आई। ध्यान दीजिए 17 है इट इज आई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इट इज आई और उसके बाद है हु, और यहाँ दे दिया है इज। समझिएगा इट इज के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस आएगा तो यहाँ तो सही है। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट होता है जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, इसी के अनुसार आगे वर्ब होता है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ इज नहीं होगा, क्या होगा, एम होगा। यदि यहाँ पे मान लीजिए ही रहता तो यहाँ क्या होता, इज होता। यदि यहाँ ही रहता तो रिड्स होता, दे होता तो रीड होता। यानी इसके अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले एंटीसीडेंट के अनुसार होते हैं। यहाँ आई है तो आई का स्पेशल एम होता है तो एम हो जाएगा। तो 17 का हो जाएगा बी ऑप्शन, इज को रिमूव कीजिए और एम को ऐड कीजिए। 17 के बाद बात करते हैं 18 की। 18 देखिए पैसेज कहता है द वर्ड पेट्रियोटिज्म मींस लव फॉर वंस मदरलैंड। पेट्रियोटिज्म मतलब होता है देश प्रेम। इसका मतलब क्या होता है, देश प्रेम। आगे कहता है कि इट इज अ नेचुरल फीलिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन पोजेसेस। यह एक प्राकृतिक मतलब की फीलिंग है, भावना है, जो हमें मतलब क्या हर एक व्यक्ति को क्या एक अधिकार बनता है अपने देश के प्रति प्रेम। इफ अ पर्सन हैज नो लव फॉर हिज मदरलैंड ही मस्ट बी एज गुड एज डेड। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वह एक क्या है, डेड के समान, मतलब मृत के समान। और खास करके आप लोग यानी हम लोग जो डिफेंस लवर हैं, उनको फौजी को तो और प्यार होना चाहिए देश के प्रति, ठीक है। तो इसकी बात करता है कि लव ऑफ आवर कंट्री शुड बिकम आवर मोटो। लव ऑफ आवर कंट्री मतलब अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो हमारा मोटो होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उसका द लव फॉर वन मदर्स लैंड एज the love for one's motherland is more significant than all other varieties of love। यानी अन्य किसी प्रकार के प्रेम से आपके जो देश का प्रेम होता है सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद दिस लव में बी देयर बिकॉज ऑफ द फिजिकल ब्यूटी ऑफ वंस मदरलैंड, लैंडस्केप, फर्टिलिटी और रिच नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि अपने देश के प्रति या तो आपके यहाँ के रिसोर्सेज को लेकर, स्रोतों को लेकर, या तो यहाँ के उपजाऊ या किसी प्रकार की यहाँ के सुंदरता को लेकर आपके अपने देश के प्रति प्रेम हो सकता है। उसकी बात करता है कि बट इट रियली इज अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ। यानी यह एक गर्व की बात होती है। इट instills a feeling of awness in a person and he or she comes to have a emotional bond with land of his or her birth। यानी कि यह इस तरह से क्या होता है कि जन्म से ही या तो कि लड़का या लड़की की बात करें तो अपने देश के प्रति क्या होता है, प्रेम को मतलब उजागृत करता है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट करता है कि आपके आगे कहता है कि दिस लव दैट इज पेट्रियोटिज्म इज untouched by selfishness। यानी कि जो आपके मातृ प्रेमी होता है, देश प्रेमी होते हैं, वह किसी भी सेल्फिश भावना से क्या, स्वार्थ भावना से अनटच्ड होते हैं, उससे दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसके बाद
कि ऑन द अदर हैंड ए पेट्रियट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू मेक ए सेक्रीफाइस फॉर हिज और हर कंट्री, यानी जो देश प्रेमी होते हैं अपने देश के लिए हमेशा बलिदान या कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पैसेज था। चलिए क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर इस पैसेज का अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या है, तो 18 का समझ लीजिए, बी ऑप्शन पे आइए। ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, लव ऑफ आवर कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर काइंड ऑफ लव, यानी किसी प्रकार के प्रेम से आपके देश का प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 19 है, द ऑथर फील्स दैट पेट्रियटिज्म इज नॉट लिंक टू किससे, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज सेल्फिशनेस हो जाएगा 19 का डी। ए पेट्रियट इज ए ऑलवेज क्या होगा 20 का, तो सी हो जाएगा, रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर हिज कंट्री, यानी पेट्रियट जो होते हैं अपने देश के लिए हमेशा क्या बलिदान या न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से आपके सेट 1 हमने कंप्लीट किया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। फिर भी यदि किसी प्रकार का परेशानी हो मेरे नंबर पे 9162221111 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो है पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा मतलब तैयार हूँ, जब भी आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आप जो है कभी भी कोई परेशानी हो इंग्लिश से रिलेटेड तो आप पूछिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट सोया हुआ है वो भी जाग जाए डियर, और रियलिटी को जाने, भटकने से जाने और सही मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई करे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश जो है थोड़ा कमजोर, मतलब ऐसा लगता है कि ग्रामर या किस तरह का कोई ग्रामेटिकल टॉपिक कमजोर है, वीक है, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम पेमेंट पे आपको जो है 100% जो है इंग्लिश का पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, और आपके एग्जाम में जो है 20 में 18 प्लस लाने की उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप लाइएगा भी क्योंकि मुझे अपने और आपकी मेहनत पर विश्वास है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।